इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास न सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत का इतिहास हमेशा से ही अपने आप में दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरा है। आमतौर पर यहाँ होने वाली गतिविधियाँ अपने साथ इन दिनों की महत्ता को लेकर आती हैं। नमस्कार, प्रदेश तक के कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत त्रिपाठी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के इतिहास में राजनीतिक रूप से 11 अप्रैल के दिन का बहुत महत्व है। इस दिन कई बड़ी राजनैतिक और वैज्ञानिक घटनाएं हुईं, जिन्होंने नए भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाली महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। महात्मा गांधी का नाम भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्ध है। उन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनके सत्य और अहिंसा के आदर्शों वाली विचारधारा के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू बनने के पीछे एक महिला के जीवन भर का त्याग है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी हैं। एक संपन्न परिवार की बेटी। जब गांधी के साथ विवाह हुआ तो उसने धरना प्रदर्शन, अनशन से लेकर जेल जाने तक गांधी के जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों में कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया। ये तो सभी जानते हैं कि बापू ने देश सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता इसके लिए कस्तूरबा गांधी का जीवन कठिन संघर्षों में गुजरा। उन्होंने कभी गांधी जी को एक पति और पिता के इस कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए मजबूर नहीं किया। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिवस है। कस्तूरबा गांधी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 11 अप्रैल 1869 को हुआ था, जिनका विवाह मात्र 13 साल की उम्र में अपने से 1 साल छोटे गांधी जी के साथ हो गया। बाल विवाह और शादी का अर्थ तक न जानने वाली कस्तूरबा शादी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जबकि मोहनदास की शिक्षा जारी रही और पढ़ाई के लिए विदेश तक गए। हालांकि कस्तूरबा को शुरू से ही शिक्षा में बेहद रुचि थी, इसलिए वे घर पर ही पढ़ती थी और गांधी जी भी उन्हें पढ़ाते थे। बीतते समय के साथ कस्तूरबा के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब वे केवल गांधी जी की पत्नी मात्र नहीं बल्कि हर देशवासी की मां बन चुकी थी। यह उपाधि कस्तूरबा को उनके अच्छे कार्यों की वजह से मिली थी। जैसा कि आप जानते ही होंगे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लेकिन पहली बार इस ओर ध्यान कस्तूरबा गांधी का ही गया था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको 3 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई। बता दें, कस्तूरबा फेफड़ों में होने वाली गंभीर रोग ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। मगर फिर भी पूरा देश केवल गांधी जी के संघर्ष को याद करता है, न कि कस्तूरबा के त्याग और बलिदान को। ग्यारह अप्रैल 1827 को 19वीं सदी में भारत के महान विचारक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी लेखक और दार्शनिक ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हर दौर में समाज सुधारकों को उसी समाज के लोगों का विरोध और संघर्ष झेलना पड़ता है। 19वीं सदी के भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फुले के संघर्ष की कहानी कुछ अलग नहीं है, लेकिन खास बहुत है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उन्हें महिलाओं का मसीहा कहना गलत नहीं होगा। महान स्वतंत्रता सेनानी फुले ने समाज में फैली कुप्रथा और अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी। इसके लिए उन्हें अपने देश और स्थानीय लोगों के अलावा अंग्रेजी शासन से भी टकराव करना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह रोकने और विधवा विवाह कराने के लिए समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, फुले जी ने नवजात शिशुओं की हत्या रोकने के लिए अनाथ आश्रम खोले और हिंदू समाज के ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों को भी साथ लाने के लिए सार्थक प्रयास किया। वे महिलाओं और पुरुषों के भेद को मिटाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत की सबसे पहली पाठशाला पुणे में बनाई। महाराष्ट्र में आज भी सत्याशोधक समाज नाम की संस्था के जरिए ज्योतिबा फुले द्वारा बताए गए अच्छे कार्य किए जाते हैं। 28 नवंबर 1890 को
63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, फिर भी आज उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। डीआरडीओ ने अग्नि 11 मिसाइल का आज ही किया था सफल प्रक्षेपण। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज ही के दिन सन 1999 में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नया परचम लहराया गया था। इसी वजह से यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। दरअसल आज ही के दिन डीआरडीओ द्वारा अग्नि 2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर थी, जो दौर में अपने आप में ही एक बड़ी और अनोखी बात थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने यह प्रक्षेपण ओडिशा के बाहरी क्षेत्र में किया था। इसके सफल परीक्षण के बाद भारत ने अग्नि 2 मिसाइल को अपने हथियारों में जगह दी थी। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।